आज हम लोग वन वन फंक्शन की बात करेंगे जिसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। तो जरा देखते हैं कि कैसे हम वन वन को देख पाते हैं या फिर हम इंजेक्टिव फंक्शन को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज हमें पता है कि फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है, दिस इज समथिंग ए, दिस इज बी, है ना। तो एक सेट है ए और एक हमारे पास बी है। तो वन टू थ्री कुछ इस तरीके से हमें फंक्शन है, यहाँ पर ए बी सी हमने ले लिया, डी ले लिया, सपोज दैट डी इज है। तो यहाँ से यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर वन है, वन की इमेज यहाँ पर ए है, बी की इमेज यहाँ, टू की इमेज यहाँ पर बी है, और थ्री की इमेज यहाँ पर सी है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि वन की इमेज ए ही है, ठीक है। मतलब एक यूनिक इमेज है, और वो जो ए है वो किसी दूसरे का इमेज नहीं। तो ये वन एंड वन, अगर हम दोनों तरफ से देखेंगे तो हमें वन वन नजर आएगा, ठीक है। इधर तो यूनिक इमेज होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में है। बट जब हम बी की तरफ से देखें तब भी हमारे पास यूनिक उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं इनको हम वन वन फंक्शन, हमें पता है कि हमारा फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो थ्री है वो बी पे चला जाए, है ना। थ्री की इमेज भी बी हो जाए, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है। तो हमने फंक्शन को कैटेगराइज कर दिया, हमने टाइप्स बना दी कि हमारे पास वो फंक्शंस जो एक केक की इमेज है, कह सकते हो कि इमेज की भी प्री इमेज यूनिक है ना। इस तरीके जो फंक्शंस होंगे वो हमारे पास वन वन फंक्शंस कहलाएंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें प्रॉपर तरीके से इन अ फॉर्मल वे तो डिफाइन भी कर लेते हैं। आइए जरा समझ तो गए हैं, है ना। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर जैसे ये जो है फंक्शन वो वन वन नहीं है ना, क्योंकि थ्री की इमेज भी बी हो जा रही है और टू की इमेज भी बी हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं बी की जो प्री इमेजेस हैं वो दो है, एक नहीं है, यूनिक नहीं है। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है। अच्छा अभी हो जाएगा, वहां नहीं, ये तो हमने डिलीट किया था। ये मान लो यहाँ से हटा के हमने ये थ्री की इमेज हमने ये कर दी है ना, ये हमने हटा दिया है, बी नहीं है। तो अब हमारे पास ये वन वन फंक्शन हो जाता है। तो आइए जरा इसका फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, देते हैं और फॉर्मल डेफिनेशन। ओके, तो अब फंक्शन, सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए तभी तो हम उसको वन वन बोलेंगे, ओके, या इंजेक्टिव बोलेंगे। तो अ फंक्शन, a function f a to b is said to be one फंक्शन, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कह दो, वन वन, और इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन फंक्शन if no two elements of a have same image in b, है ना। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ए के सेम इमेज ना रखते हो, है ना। मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, और अगर हम इमेज की तरफ से देखें तो उसकी प्री इमेज भी एक ही हो, ओके। तो इस तरीके के फंक्शंस जो है हमारे पास वन वन कहलाते हैं। तो यू कैन, दैट इज इफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एफ वाई, अगर हमारे पास दो इमेजेस सेम है, तो अगर वन वन फंक्शन है और दोनों की दो इमेजेस सेम है तो डेफिनेटली उनकी प्री इमेजेस भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि प्री इमेजेस अगर अलग अलग हो गई तो फिर हमारे पास दो की एक वैल्यू हो जाएगी, है ना, दो एलिमेंट्स की सेम वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज जस्ट इक्वल टू वाई। इसका दूसरा लिखने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास प्री इमेजेस सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस भी सेम नहीं होंगी। तो यू कैन से हियर दिस इम्प्लाइज इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, so what this implies, this fx is not equals to y, इनकी जो इमेजेस हैं वो भी सेम नहीं होगी, ओके। तो हम देख सकते हैं इसका, अगर हम पिक्चर देखना चाहें, इसकी तस्वीर देखना चाहें, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं,
ओके, तो एक दिस टू दिस, दिस टू दिस, ऐसे वन वन हमारे पास यहाँ पर कनेक्टिविटी हो गई वन का वन के साथ इस तरीके से। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो रही है, अगर फंक्शन वन वन है, ए बी एंड सो ऑन फ्रॉम हियर टू, अगर फंक्शन वन वन है तो जितने एलिमेंट ए के अंदर हैं उतने एलिमेंट तो डेफिनेटली बी के अंदर होने चाहिए। अगर उससे कम हुए तो वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप एक ऐसा एलिमेंट रह जाएगा जिसके लिए कोई इमेज ही नहीं तुम बता पाओगे, है ना, क्योंकि सबकी अलग अलग इमेजेस है, तो कि एक सेम इमेज हम ले नहीं सकते। तो अगर फंक्शन वन वन है तो ये तो क्लियर है कि जो बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली ए के इक्वल हो या ए से बड़े हो, ज्यादा हो, है ना, ठीक है। ए से कम एलिमेंट बी में नहीं हो सकते, या कह सकते हो को डोमेन के अंदर एलिमेंट्स डोमेन से कम नहीं होने चाहिए, अगर कम हुए तो फंक्शन हमारे पास जो वन वन फंक्शन है वो नहीं आएगा, हम बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो एक नोट लिख लेते हैं लोग। तो क्यों ये भी क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि भाई अगर एक वन वन है, एक को एक इमेज देना है, ठीक है, दो को एक सेम इमेज दे नहीं सकते, तो सबको अलग अलग सेपरेट इमेज, जितने एलिमेंट ए के अंदर होंगे उतने तो होने ही चाहिए ना, तभी तो हम दे पाएंगे, है ना। तो दिस इज यू कैन से है, नोट लिख लीजिए आप लोग। नोट ये है, अननेसेसरी अननेसेसरी कंडीशन, condition for a function f from a to be one one, to be one one, is that is that cardinality of a is less or equal to cardinality of b, है ना, को डोमेन की कार्डिनलिटी बड़ी हो या एक इक्वल भी हो सकती है, इक्वल है तो सारा मैप हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ पर कि जो इमेज सेट आएगा या कह सकते हो रेंज सेट आएगा एफ ए, इट विल बी जस्ट इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक ही यूनिक इमेज है, तो इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमारे पास है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो एफ ए है इज जस्ट इक्वल टू ए, मतलब ए के जितने अंदर एलिमेंट होंगे उतने उसके इमेज सेट के अंदर भी होंगे, या कह सकते हो रेंज सेट के अंदर होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कोडोमेन के अंदर होंगे, या ये भी हम नहीं कह रहे कि जो रेंज सेट होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा, नो, वी आर सेइंग कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है अगर वन वन फंक्शन है देन यू कैन से, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। फिलहाल तो ये चीज ध्यान रखना है कि वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, कब हम बना पाएंगे वन वन फंक्शन, when cardinality of the domain is less or equal to the cardinality of codomain, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइए, अब सवाल उठता है कि कितने बनेंगे, है ना। तो समझ गए कि वन वन फंक्शन क्या है, वन टू वन, मतलब इमेज की तरफ से देखें तो प्री इमेज यूनिक होने चाहिए, और अगर प्री इमेज से देखेंगे तो हमारे पास यूनिक इमेज, वो तो हमारी डिफिनीशन में है फंक्शन की, ओके। तो आइए जरा, तो if cardinality of a is m, okay, and cardinality of b is just equal to n, then then number of different, one one functions, from a to b is equal to 0 if m is greater than n, है ना। अगर हमारे पास जो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे कोडोमेन से, तो कोई भी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो होगा। और
and is equal to npm if this m is less or equal to n, है ना। अगर कार्डिनलिटी जो डोमेन की है वो हमारे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम है या उसके इक्वल है, तो उस केस में जो वन वन फंक्शन बनेंगे वो npm बनेंगे। अच्छा, npm आपको पता है, यू नो दैट, कि हमारे पास जो परमुटेशन हम पढ़ते थे अपने 11th क्लास में, वहीं से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होता था, n माइनस m, है ना, यही तो होता था फार्मूला। तो दिस इज परमुटेशन का जो फार्मूला होता था वही है हमारे पास, तो हम इससे आसानी से हम कैलकुलेट करना जानते हैं। ओके, तो अब प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास npm है। पहली बात तो अगर m ग्रेटर देन n है तो हमारे पास क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है, तो इसका मतलब है जो n m है वो लेस और इक्वल टू n होना ही चाहिए, है ना। ओके, तो आइए जरा प्रूफ देखते हैं कैसे हमारे पास जो वन वन फंक्शंस हैं फ्रॉम ए टू बी हमारे पास जो बनेंगे वो कितनी काउंटिंग होगी, npm। ओके, तो आइए जरा देख लेते हैं। ये है तुम्हारे पास सेट ए, इसके बाद कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं बी के अंदर, भी हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, इसमें m एलिमेंट्स हैं, तो हम दे देते हैं इनको नाम a1 a2 अप टू a m माइनस वन और a m। ओके, और यहाँ पर हम दे देते हैं b1 b2 अप टू दिस इज योर bn, है ना। तो यहाँ पर a है और b है, और a से b के ऊपर हम वन वन फंक्शन डिफाइन करना है, और यहाँ पर क्लियरली हम ले रहे हैं कि दिस cardinality of here it's I'm just taking this cardinality of A is less or equal to cardinality of B, या आप कह सकते हो कि this M is less or equal to, है ना। अगर m ग्रेटर देन n है तो हमारे पास जीरो होगा, कोई वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर लेस और इक्वल टू n है तो उस केस में कितने वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, उसकी काउंटिंग क्या है, npm। ठीक है, तो लेट अस सी हियर कैसे। अब एक चीज देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ से ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज और एफ का नाम दिया है हमने एफ। अब एक चीज बताइए कि जो एफ है, एफ ऑफ ए वन की अगर हम बात करें, दिस वन एफ ऑफ ए वन, तो एफ ऑफ ए वन को कौन कौन सी इमेजेस दे सकते हैं, या कह सकते हैं ए वन को कौन कौन सी इमेजेस दे सकते हैं, बी वन बी टू बी थ्री बी एन, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, कुछ अभी सारे खाली हैं, है ना, सभी अभी फ्री हैं। तो इसका मतलब है जो एफ ऑफ ए वन है उसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, एन वेज से, दीज आर रिटन एज द एन वेज। इसको लिखने के कितने तरीके हैं, एन तरीके हैं, एन वेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं एफ ऑफ ए टू की, एफ ऑफ ए टू, एफ ऑफ ए टू, अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम रिपीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम दो को सेम इमेज नहीं दे सकते। तो अगर हमने बी वन बी टू और बी एन में से कोई भी एलिमेंट हमने असाइन कर दिया किसके लिए, ए वन के लिए, तो अब वो हमारे पास उसके बाद वो हमारे पास फिक्स हो गया। अब उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी को हम असाइन करेंगे ए टू के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए टू के लिए हमारी जो इमेजेस बन सकती हैं वो n माइनस वन बन सकती है, तो n माइनस वन बेस। इसी तरीके से हम जब यहाँ पर आ जाते हैं एफ ऑफ ए m माइनस वन के लिए, तो हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कितने तरीके खत्म हो चुके हैं, हम ए टू टू पे जब थे तो हमारे पास वन, थ्री पे जाएंगे तो टू, और इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा n माइनस का m माइनस टू, कुछ ऐसे, ठीक है। इतने वेज होंगे हमारे पास इसको लिखने के।
एफ ऑफ ए एम माइनस वन, है ना। मतलब या कह सकते हैं ए एम माइनस वन की इमेजेस हमारे पास कितनी पॉसिबल है, दैट इज योर एन माइनस एम माइनस टू। ओके, अगर हम एफ ऑफ ए एम की बात करें तो कितने तरीके से हम इसे लिख सकेंगे, दैट इज इक्वल टू एन माइनस एम माइनस वन। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पर ए एम माइनस वन पोजिशन पे हैं, तो इसका मतलब है एम एन एम माइनस टू जो वैल्यूज हैं V1 V2 में से उनको हम असाइन कर चुके हैं पहले, है ना। अगर हम इस पोजीशन पे ए एम पोजीशन पे है, इसका मतलब एम माइनस वन जो वैल्यूज है A1 A2 उनको हम दे चुके हैं, कितनी वैल्यूज एम माइनस वन दे चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बचे हुए होंगे वो कितने होंगे, एन में से हमें घटा देना होगा किसको, एम माइनस वन को। तो इतनी अब वैल्यूज हमारे पास बची हैं किसमें, बी के अंदर, ठीक है। और वो हमारे पास उनमें से किसी एक को हम असाइन कर सकते हैं किसके साथ, ए एम के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ ए एम है उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती, कितने हम तरीकों से लिख सकते हैं, एन माइनस एम माइनस वन बेस, ठीक है। और यू नो दैट कि अगर हमें हमें लिखना हो, हमें अगर तो इसका मतलब है ना। तो अगर हम अब हम आसानी से देख पा रहे हैं, और अब हमको क्योंकि एंड है, सबको हमको सारे के सारे एलिमेंट को हमें इमेजेस देनी है, तो एंड है तो सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी इमेजेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट द रिजल्ट। ओके, तो यू कैन जस्ट सी हियर, इफ यहाँ पर इफ एफ इज वन वन, यहाँ पर आप लिख लीजिए एक फॉर्मल तरीके से, देन टू राइट f of a1 we have f of a1 लिखना है तो कितने तरीके हैं, n ऑप्शन, n ways, n ऑप्शंस। ओके, उसके बाद हमें लिखना होगा a2 को, तो देन टू राइट, उसके बाद देन टू राइट f of a2 we are left with n minus वन ऑप्शन, है ना, n minus वन ऑप्शन ही बचे हमारे पास। इन द सिमिलर वे, सिमिलरली हम लिखते चले जाएंगे सबकी इमेजेस को, तो टू राइट f of am we have n minus m minus वन ऑप्शन, कितने ऑप्शन है। तो इसको अगर हम और करके लिखे तो ऐसे, मगर इसके तो n माइनस एम प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ऑप्शंस। ओके, तो कितने हमारे पास हो जाएंगे, सो हम तो आपको कर देंगे मल्टीप्लाई, सो नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन is n into n minus 1 into n minus 2 into up to n minus m minus 1। ओके, है ना। अगर तो हम उस तरीके से लिखे n इंटू, इसको आप याद कर सकते हैं, n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू अप टू इंटू n माइनस m प्लस वन। ओके, इस तरीके। अच्छा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, n माइनस एम आएगा, फिर n माइनस एम, इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो हम करने क्या वाले हैं, ये एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन है इसमें हम फैक्टोरियल n माइनस एम हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया।
अब चेक क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हम वो फार्मूला बनाना चाह रहे हैं जो पी वाला फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर है और हमारे पास जो फैक्टोरियल खुलता है तो 1 तक जाता है, तो इस फैक्टोरियल के अंदर अब हमारे पास ये ऐड हो जाएगा क्योंकि वी नो दैट कि n एंड फैक्टोरियल n माइनस वन अगर लिखा हुआ है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो यू कैन जस्ट राइट ए फैक्टोरियल n, तो क्योंकि हमारे पास जब हम ओपन करते हैं तो खुल जाता है ना, यू नो दैट फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं दिस इज योर n n माइनस वन इंटू n माइनस टू, तो आगे के जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो फैक्टोरियल n ही तो लिखा हो, फैक्टोरियल n माइनस वन है ना, तो इस तरीके से हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो अब छोटी सी चीज है जो पता ही है आपको, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फैक्टोरियल n माइनस वन m से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n, और डी न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस m। ओके, और यहाँ पर जो फैक्टोरियल n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n p m। ओके, दिस इज परमुटेशन, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या कह सकते हो डिफरेंट, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन, अब सारे फार्मूले याद रखो, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू up to this is your into into n minus m plus 1, okay, और you can say here तो इस तरीके से लिख सकते हो, और दिस इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस m, ओके, और यू कैन से n p m, तो एक्सपेंशन ही है। अच्छा, फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, कहीं लिखा हो टेक्स्ट बुक में तो घबराइएगा नहीं, n माइनस m, ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन, ओके। तो ये तो हमारे पास वन वन फंक्शन की काउंटिंग हो गई, चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जो काउंटिंग है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ओके। तो लेट अस राइट अ क्वेश्चन, देन ये है कि इफ a इज जस्ट इक्वल टू वन टू थ्री, ओके, एंड b इक्वल्स टू a b c d e, okay, then number of different injective functions from A to B, from A to B is equal to तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 243, थर्ड ऑप्शन है 60, और फोर्थ ऑप्शन है दैट इज योर 120, ठीक। तो आपको बताना है आंसर कि हमारे पास ए से बी कितने इंजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे, उनकी काउंटिंग निकालनी है, तो अभी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, तीन ही एलिमेंट तो है यहाँ पर, है ना, तीन ही एलिमेंट है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर हम इसको अपनी डिफिनीशन से जाएं, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, है ना, उस तरीके से हमको फार्मूला मान लो नहीं याद है वहां पर, और हम जानते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस को, कैसे हम उनकी काउंटिंग को कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि एफ ऑफ वन को लिखने के कितने तरीके हैं, दिस इज अ 5 वेज, 5 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बट जब हमने एफ ऑफ वन को लिख लिया तो उसके बाद जब एफ ऑफ टू को लिखने जाएंगे तो एक एक कम हो जाएगा एलिमेंट, इसका मतलब है एफ ऑफ टू को लिखने के कितने तरीके रहेंगे,
4 वेज रहेंगे, तो क्योंकि हमको यूनिक दो की सेम इमेज नहीं देनी है ना। फिर जब हमने एफ ऑफ 2 को लिख लिया, तो हमारे पास 3 को लिखने जाना है। तो एफ ऑफ 3 के जो हमारे पास कितने रहेंगे, दैट इज योर 3 वेज। बस यही तो हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 2 3। उनकी इमेजेस को कितनी वेज से हम लिख सकते हैं, इनको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, दैट इज टू 5 4 into 3। so that will be what, that will be 5 4 is 20, 23 is 60। ये आंसर आ गया आपका 60। अच्छा, अगर हम फार्मूला जानते हैं, फटाफट फार्मूले से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर n बराबर क्या है 5, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसको हम कार्डिनलिटी बी बोलते हैं n को ना। और m बराबर कितना है 3, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो फार्मूला क्या लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू एन पी एम, ये तो लगाते हैं। n तुम्हारे पास है 5, p तुम्हारे पास n जो है 3, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही आएगा 5 4 23 6, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, अगर हमारे पास कोई कंडीशन दे रखी हो, जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि फंक्शंस की जो काउंटिंग हमें निकालना होता है कि कितने हमारे पास फंक्शंस बनेंगे, तो उसमें भी हमें अगर कंडीशन दी हुई तो उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। तो जनरली अवेलेबल आपको हो चुका है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड नहीं आएगा, है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं, कॉन्सेप्ट आता है आपको कि नहीं, तो उस चीज के ऊपर एक सवाल और करते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ का इसका आंसर तो आ गया कितना 60, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक सवाल और लिख लेते हैं यहाँ पे। अब if this a is just equal to 1 2, okay, and same set लेते हैं, and this b is just equal to a b c d and e, okay, then number of different injective functions from a to b, from a to b, such that कंडीशन क्या दी हुई है कि f of 1 is equals to c and f of 2 is not equals to a, is equal to okay. So there is a is this and b is this, then the number of different injective functions from a to b such that f1 is c, मतलब f1 की इमेज c है और 2 की इमेज a नहीं लेना है आपको। ओके, इसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब कंडीशन के ऊपर हमें देखना है कि 1 की इमेज क्या हो सकती है, 1 की कितनी हमारे पास तरीके हैं लिखने का, 2 के इमेज को लिखने का कितना तरीका है, एंड 3 के इमेज को लिखने का कितना तरीका है। तो लेट अस राइट हियर। अगर हम बात करते हैं f1, तो f1 इज जस्ट इक्वल टू c, तो हमने c तो दे दिया, तो अब हम c किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि 1 1 हमें फंक्शन चाहिए, वी वांट इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर हम c किसी और डिफरेंट एलिमेंट को नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि अगर दे दिया तो फिर 1 1 नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने c 1 को दे दिया तो c अब b वाले उससे सेट से हट गया, मतलब वहां पर अब c का ऑप्शन खत्म, ठीक है।
और वन, और वन के लिए तो एक ही तरीका है, उसको तो सी ही देना है, तो दिस इज ओनली वन पेज। ओके, नेक्स्ट है F2। F2 को हम ए नहीं दे सकते, ध्यान दीजिएगा। F2 को हम ए नहीं दे सकते, और सी पहले ही दिया जा चुका है ना, सी को तो हम पहले ही असाइन कर चुके हैं वन के साथ। तो अब टू के लिए हमारे पास सी का ऑप्शन खत्म और ए का ऑप्शन हमें नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है जो टी है, टू है, उसको हम क्या क्या ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। अगर हमें टू को देना है तो दैट इज इक्वल्स टू व्हिच ऑप्शन, दैट इज योर थ्री वेज, है ना। कौन कौन से, कौन सा हम दे सकते हैं, या तो हम बी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, या ई दे सकते हैं। सी नहीं दे सकते क्योंकि सी पहले ही असाइंड है, और ए को हमें नहीं देना है, इसको टू को। तो इसको भी तीन तरीके से हम तीन दे सकते हैं। अच्छा, थ्री एफ थ्री क्या ध्यान अब ध्यान देना। तो थ्री के लिए, अच्छा, अगर मान लो हम ई, डी और ई में से एक एलिमेंट हमने किसको दे दिया, टू को दे दिया, है ना, टू की इमेज हमने दे दी, तो अब वहां पर तो दो बचे, डी और ई में से कोई भी दो बचा। लेकिन ए वाला ऑप्शन तो खुला है अभी भी, किसके लिए, थ्री के लिए, क्योंकि ए को तो हमें किसी और को असाइन नहीं किया, तो थ्री को तो दे ही सकते हैं। तो थ्री के लिए भी हमारे पास कितने पेज बचेंगे, थ्री। ये चीज समझ में आई, कौन कौन से पेज बचे बचे हैं तुम्हारे पास इसके ऑप्शन। अगर हमारे पास ये अगर हम बात करें, देखिए इसको हमें देना था बी डी और ई, इनमें से किसी किसी को देना था। तो मान लो हमने एक इसको, बी को हमने असाइन कर दिया तो डी और ई बचा, डी को असाइन किया तो बी और डी बचा, तो दो तो यहाँ से बच जाएंगे हमारे पास, टू, ठीक। और दूसरा तीसरा जो हमारे पास बचेगा वो ए, क्योंकि ए को भी हम दे सकते हैं। तो टू एंड वन, थ्री, थ्री वेज से हम किसको दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं किसको, थ्री, थ्री के लिए, है ना, थ्री के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं, ठीक है, तीन वेज हैं, तीन इमेजेस हम दे सकते हैं। तो बस हमें वन टू थ्री सबको देखना था, और इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, यही तो होता है तरीका, है ना। वन इंटू थ्री इंटू थ्री इज जस्ट इक्वल टू नाइन। तो नाइन तुम्हारे पास वन वन या इंजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हैविंग दीज टू कंडीशंस, है ना, F1 की इमेज सी और F2 की नॉट इक्वल टू ए, मतलब F2 ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, दैट इज योर 9। तो आई होप सो। अब ध्यान देना, डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा सकते थे यहाँ पर, डायरेक्ट फार्मूले को अगर हम लगाते तो मामला खराब हो जाता है ना। तो इस वजह से हमें ये देखना है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी हमारे कंडीशन दी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें काउंटिंग को फाइंड करना होगा। ओके, तो होप सो कि चीजें समझ आ रही होंगी। तो अब हम बात करेंगे you can see here number of suspensions। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम आते हैं नई डेफिनेशन जो कि वन वन। अगर फंक्शन मान लो वन वन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैनिमम। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है, मतलब दो की, है ना, एक ही इमेज हो जा रही है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जा रही है, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन नहीं होगा तो उसका दूसरा नाम क्या, हम उसे बोलते हैं मैनी वन। उसका नाम क्या बोलते हैं, मैनी वन। ओके, तो लेट अस एक अनदर नेम भी इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू मैनी वन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी। तो लिख लीजिए नॉट वन। ओके, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि हम देखेंगे वन वन अगर फंक्शन है तो है, नहीं है तो उसको हम मैनी वन बोल देंगे। तो इसको हम देख सकते हैं। तो फंक्शन, फॉर्मल डेफिनेशन लिख लीजिए, अ फंक्शन f from a to b is said to be, many one
है ना, मैनी वन, पता ही चल रहा है कि कई का एक ही इमेज है ना। फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट टू और more elements two or more elements of A which have same image, which have same image in B. F is called many one, तो many one बोलते हैं. If it is not, if and only if it is not one one, अगर वन वन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, मैनी वन. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनी वन फंक्शन. तो अगर वन वन नहीं है तो उसको मैनी. अब मैनी वन का अगर काउंट करना है तो जो टोटल फंक्शन बनते हैं उसमें से क्या निकाल दो, वन वन वाले, है ना. अगर हमें आपसे पूछा जाए कि मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे, तो जितनी टोटल फंक्शन बनते हैं, टोटल फंक्शन क्या बनते हैं कि जो आपका कोडोमेन है उसकी पावर रेज करते हैं क्या, डोमेन की पावर. और जो भी टोटल फंक्शंस आ जाते हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे कितने, वन वन वन, तो जितने बच्चे हैं वो कैसे हैं, मैनी वन. ठीक है, so let us write the counting. If cardinality of A is M and cardinality of B is just equal to N, then number of number of different many one functions from A to B is equal to, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम कॉर्डिनलिटी ए की m है और कॉर्डिनलिटी बी की n है, तो अगर हमारे टोटल फंक्शन कितने बनते हैं, n की पावर m, यही तो बनते हैं. और उसमें से आप घटा दीजिए वन वन. ठीक है, दिस इज एन पी. ओके, और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू कैन जस्ट से हियर दिस इज n टू पावर m माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m. ओके, इफ तो एक चीज पता है कि इफ m इज लेस और इक्वल टू, है ना, तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा कि हमारे पास एन पी एम. और अगर हमारे पास जो कार्डिनलिटी है m, या कह सकते हो जो a में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b से ज्यादा है, तो उस केस में तो हमारे पास वन वन फंक्शन जीरो होते हैं. तो जो जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे मैनी वन होंगे, है ना. तो इफ, ये फार्मूला कब लगेगा, इफ दिस m इज लेस और इक्वल टू n, है ना, तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा. और अगर हमारे पास अ, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, n की पावर m ही सिंपली आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास वन वन फंक्शन जीरो हो जाएगा. n की पावर m if the cardinality of the domain is greater than the cardinality of the codomain, है ना, कोडोमेन की कार्डिनलिटी से अगर बड़ा है, तो उस केस में हमारे पास जो मैनी वन फंक्शन है वो n की पावर m ही आ जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं बनेगा. ओके, तो आइए जरा एक सवाल कर लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि हमें चीजें माइंड सेट हो जाए, है ना. तो इफ दिस इज a इज जस्ट इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ओके, एंड दिस इज b is just equal to a comma b comma c comma d comma e comma f. Okay, then number of different
number of different many one functions आप लोग जब कभी हम कोई क्वेश्चन करा रहे हो तो उसमें जब क्वेश्चन लिख रहे हो अगर उसको आप समझ जाते हैं तो अपने से आप ट्राई करना शुरू कर दिया करिए। आप सोल्यूशन का वेट ना करिए ताकि आपका जो है माइंड भी चलेगा, आपकी चीजें जो है आपके दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। इज इक्वल टू ओके, तो इफ a just equal to 1 2 3 4 मतलब 4 एलिमेंट्स है and b is equal to a b c d e f, then the number of different many one functions from a to b is equal to कितने many one functions बनेंगे। तो ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। दिस इज योर 6 की पावर 4। दूसरा है हमारे पास फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल। सी ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 936 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आइए देखिए इसमें से कौन ऑप्शन आपका आ रहा है सर। सबसे पहले तो ये ही चेक करना है कि कहीं पर कहीं कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो बड़ी तो नहीं है किससे, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, बट यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर ए से बी ही चाहिए और ए की कार्डिनलिटी है 4 और बी की कार्डिनलिटी है 6। ओके, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर यू कैन से है दिस इज m इज जस्ट इक्वल टू 4 और जो n है दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमें अभी हमने पढ़ा है फार्मूला, दिस इज n द पावर m माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, ये तो था फैक्टोरियल n की पावर m, n का मतलब 6 की पावर 4 माइनस फैक्टोरियल n, इट मींस फैक्टोरियल 6 divided by 6 minus 4 is 2, इट मींस फैक्टोरियल 2। ओके, तो इसको आप ओपन करिए 6 पावर 4 एंड माइनस ऑफ दिस 6 into 6 into आप लोग 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा और ये कौन में फैक्टोरियल 2 था फिर तो कैंसिल हो गया और ये 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 फोर द 6 फोर द 20 20 द 60 और 66 मतलब 336 360 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम करेंगे और 6 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इज द 36 और 36 ज 1296, ये हो जाएगा 1296 माइनस का तुम्हारे पास आ जाएगा 36। ओके, तो जब सब ट्रैक करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 9 से 6 गया तो 3 और 12 से 3 गया तो 9, तो 936 जो है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम मैनी वन फंक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं या अपने रिजल्ट्स के अंदर कि हमारे पास तो कुछ नहीं करना, जो हमारे पास जितने भी टोटल फंक्शंस मिलते हैं उन टोटल फंक्शंस में से हमें घटा देना है कितने वन वन फंक्शन कितने बनते हैं। वन वन का हमने बहुत अच्छे से फार्मूला सीखा, बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को सीखा। तो ये फार्मूलोज को आप मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम के हैं, कभी कभी आप इस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। किसी तरह की कोई कंडीशन दे देते हैं वन वन निकालने के लिए तो आप उन चीज़ों को आप एनालाइज कर पाए कि कैसे हमें उनकी काउंटिंग करनी होती है, कैसे हमें फाइंड करना होता है। ओके, तो आई होप सो कि आप इस लेक्चर के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि वन वन फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनको हम फाउंड करते हैं। ओके, तो होप सो कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको मैथमेटिक्स समझ में आई होगी। तो ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।